हेलो स्टूडेंट्स, ब्लेस यू ऑल। स्टूडेंट्स, मैं आपको एक चीज़ क्लियर करना चाहती हूँ, यानी कि बताना चाहती हूँ कि हम लोगों ने ऑलरेडी 8 चैप्टर पढ़ लिए हैं और आज की इस वीडियो में हम अपने हाफ ईयरली पोर्शन का 9th चैप्टर यानी कि लास्ट चैप्टर पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में संबंध कारक के बारे में बताया गया है। संबंध कारक यानी कि षष्ठी विभक्ति के बारे में बताया गया है। ओके स्टूडेंट्स, तो आई जस्ट होप कि आप एंजॉय करके इस चैप्टर को पढ़ेंगे और अच्छे से समझेंगे। ओके, तो चलिए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास। नवमा पाठ एषः मम विद्यालय, संबंध कारक षष्ठी विभक्ति, ठीक है, जिसको इंग्लिश में रिलेटिव केस कहते हैं। कारक, इसका डेफिनेशन क्या है? कारक यानी कि कर्ता आदि संबंधों को छोड़कर अन्य व स्वामी भाव आदि संबंध बताने के लिए षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। इसका डेफिनेशन एक तरह से और देख लेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे शब्दों के जिस रूप से वस्तु व्यक्ति का पारस्परिक संबंध प्रकट होता है उसे संबंध कारक कहते हैं। ठीक है, यानी कि शब्दों के जिस रूप से वस्तु व्यक्ति का पारस्परिक संबंध प्रकट होता है उसे संबंध कारक कहते हैं। पारस्परिक संबंध का मतलब क्या होता है कि जैसे मान लीजिए एक दूसरे के बीच में संबंध दिखाया जाए। ठीक है, यहाँ पर दे रहा है और इस डेफिनेशन में क्या दिया है कि कारक कर्ता आदि संबंधों को छोड़कर, यानी कि जो कारक होंगे उनका एक दूसरे से संबंध नहीं होगा। ठीक है, इन संबंधों को छोड़ कर के अन्य संबंध, ठीक है, यानी कि संज्ञा और सर्वनाम से का एक दूसरे से जो संबंध होगा। ठीक है, संज्ञा और सर्वनाम का एक दूसरे से, संज्ञा का संज्ञा से, संज्ञा का सर्वनाम से, सर्वनाम का संज्ञा से जो संबंध होगा वो संबंध बताने के लिए जिस कारक का प्रयोग किया जाएगा वहाँ पर होगा संबंध कारक। क्लियर? जैसे इसका दो डेफिनेशन है। पहला तो यहाँ पर लिखा है कारक कर्ता आदि संबंधों को छोड़कर, यानी कि जितने भी कारक होंगे उनका आपस में कोई संबंध नहीं होगा। लेकिन जब संज्ञा का संज्ञा से, संज्ञा का सर्वनाम से या संज्ञा का सर्वनाम का संज्ञा से, सर्वनाम का सर्वनाम से संबंध बताया जाएगा तो वहाँ पर जिस कारक का प्रयोग किया जाएगा उसमें षष्ठी विभक्ति यानी कि संबंध कारक होगा। ठीक है, इसका एक डेफिनेशन और हमने पहले ही देख लिया है। अगर आपको प्रॉब्लम है तो मैं एक बार और इस डेफिनेशन को रिपीट कर दे रही हूँ। शब्दों के जिस रूप से वस्तु व्यक्ति का पारस्परिक संबंध प्रकट होता है उसे संबंध कारक कहते हैं। इसका चिन्ह क्या होता है? का, के, की, रा, रे, री, ना, ने, नी, मतलब ये सारे चिन्ह होते हैं। ठीक है, चिन्ह को हम परसर्ग भी कहते हैं। ओके, चलिए एग्जाम्पल देखेंगे तो हमें अच्छे से समझ में आ जाएगा। लिखा है इदम कस्य पुस्तकम अस्ति, यह किसकी पुस्तक है? तो आंसर क्या होगा? इदम मम पुस्तकम अस्ति, यह मेरी पुस्तक है। मैंने अभी आपसे बताया था कि संज्ञा का संज्ञा से, संज्ञा का सर्वनाम से, सर्वनाम का संज्ञा से या सर्वनाम का सर्वनाम से जब संबंध बताया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए लिखा है इदम कस्य पुस्तकम अस्ति, यह किसकी पुस्तक है? तो इसका आंसर दिया हुआ है कि इदम मम पुस्तकम अस्ति। इदम मतलब यह, मम मतलब मेरी, पुस्तकम मतलब पुस्तक, अस्ति मतलब है। तो यहाँ पर देखिए इदम यह सर्वनाम है, मम मेरा भी सर्वनाम है, पुस्तकम जो है वो संज्ञा है। ठीक है, तो संज्ञा का सर्वनाम से संबंध बताया जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा संबंध कारक। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। परपाणाम वर्ण हरितः भवति, परपाणाम मतलब पत्तों का जो रंग है वो हरा है। शुकस्य वर्ण हरितः भवति, और शुक मीन्स तोता, तोते का भी रंग क्या है? हरा है। इसको हम भोजपुरी में या ऐसे भी कहते हैं, सुग्गा भी कहते हैं। ठीक है, शुक जिसको कहते हैं। पिकस्य काकस्य च वर्ण कृष्ण भवति, पिकस्य मतलब कोयल, काकस्य मतलब कौवे, यानी कि कोयल और कौवे का वर्ण मतलब रंग, कृष्ण मतलब काला, भवति मतलब होता है। कोयल और कौवे का रंग काला होता है। ठीक है, तो का देख रहे हैं, मैंने आपसे बताया था कि इसका जो चिन्ह होता है काके की, रा, रे, री होता है, तो का आ रहा है तो यानी कि हम समझ जाएंगे कि यहाँ पर संबंध कारक है। ठीक है, नेक्स्ट है कमलस्य वर्णः रक्तः भवति, कमल का रंग लाल होता है। ठीक है,
कमल का रंग लाल होता है और कमलस्य गंधः मधुरः भवति। कमलस्य मतलब कमल का, गंध मतलब खुशबू, मधुरा मतलब बहुत ही अच्छी लगती है, यानी कि बहुत ही अच्छा होता है। कुछ अन्य एग्जाम्पल्स हैं। एषः मम विद्यालय, यह मेरा विद्यालय है। मम विद्यालय शोभनः अस्ति, मेरा विद्यालय, शोभना मतलब सुंदर है। मम गृहात् विद्यालयं समीपम अस्ति, मेरा घर विद्यालय के समीप है। मम विवेकस्य रामस्य च गृहं विद्यालयात् दूरम न अस्ति, मेरा विवेक का और राम का घर जो है वो विद्यालय से दूर नहीं है। वयम सर्वे मिलित्वा विद्यालयं गच्छामः, हम सभी मिलकर के विद्यालय जाते हैं। अब शब्दार्थ देख लेंगे तो हमें अच्छे से अर्थ समझ में आ जाएगा। इदम मतलब यह नपुंसक लिंग होता है, यानी कि जो स्त्री या पुरुष के लिए नहीं बल्कि अन्य चीज़ों के लिए, निर्जीव वस्तुओं के लिए प्रयोग होता है, उसको हम नपुंसक लिंग कहते हैं। तो मम मीन्स मेरा या मेरी, वर्ण मीन्स रंग, हरिता मीन्स हरा, शुकस्य मीन्स तोते का, रक्तः मीन्स लाल, गंधा मीन्स सुगंध, समीपम मीन्स पास में, मिलित्वा मीन्स मिलकर। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन आंसर और ये था हमारा शब्दार्थ। आई जस्ट होप कि आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। ओके स्टूडेंट्स, नाउ हैव अ गुड डे।